आज शाम आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बड़े सहयोगी नीरज वाजपेयी। बताइए नीरज जी, क्या उम्मीद करें रिलायंस के नतीजों से? प्राइस चूंकि काफ़ी बढ़ गया था तो स्वाभाविक था कि प्राइस कूल ऑफ होगा, लेकिन नतीजे जो आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस क्वार्टर में हमारा अनुमान है कि 2,18,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा इनका इस क्वार्टर के सामने, जो पिछली बार 2,13,000 करोड़ था। लेकिन प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो पिछली बार 19,300 था उसके सामने 16,640 होगा, लेकिन एबिटा में बहुत फर्क नहीं आ रहा है। वो उसका रीजन मैं भी आपको समझाऊंगा। 38,300 का हमारा अनुमानिक एबिटा आना चाहिए, जो पिछली बार 38,440 था, और मार्जिन 17-17.5% पे मेंटेन होनी चाहिए। रीजन इसका ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 22-25% गिरे और क्वार्टरली भी नीचे आए। तो जब क्रूड नीचे आता है तो क्रैक्स आपके गिरते हैं। उसकी वजह से क्रैक का मतलब होता है कि एक बैरल से आप जितनी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उन सब के सम अप करिए और एक बैरल जितने खरीदे तो उसका जो डिफरेंस होता है वो भी नीचे आता है। तो उसकी वजह से आपको ये रेवेन्यू में इस तरह की चीज़ दिखेगी, लेकिन मार्जिन सेम रहती है। तो इसलिए आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम दिख रहा है आपको और मार्जिन में बहुत इम्पैक्ट नहीं आया है। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को ड्राइव करेंगे तो आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। जियो किस तरह से करेगा, जियो प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें कस्टमर एडिशन बिल्कुल कंसिस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब्सक्राइबर बेस की वजह से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। इसीलिए हमें लगता है कि करीब 15% की एबिटा ग्रोथ होनी चाहिए और मार्जिन पिछले बार 52.2 थे, इस बार 52.45 के आसपास रहने चाहिए। रिटेल बिजनेस में इंटरेस्टिंग है इस बार की ऑपरेटिंग लेवरेज का जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी एग्जिस्टिंग शॉप्स है या आजियो प्लेटफॉर्म है उसमें ही और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको सेम स्टोर से भी। तो इसलिए एबिटा की ग्रोथ करीब 32% हमारा अनुमान है और रेवेन्यूज करीब 20% के आसपास वाई बढ़ने चाहिए। तो हमें लगता है कि जब आप टोटल रिजल्ट देखेंगे तो अगर हमेशा की तरह हर क्वार्टर की तरह इस बार भी आपको शायद रिटेल बिल्कुल आउटशाइन करता हुआ देखने को मिले। और ऑयल एंड गैस और रिफाइनिंग बिजनेस में गैस का प्रोडक्शन इनका जो केजी वाला था वो इंप्रूव हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरीके से रिलाइजेशन हो रहे हैं और किस लेवल तक वो पहुंच गया है। इसके अलावा 2-3 चीजें और हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे कि एक क्या प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गई है उसकी लिस्टिंग कब तक होगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो जनरली 10-15 महीना भर लगना चाहिए कि जिसकी फाइलिंग वगैरह हो जाए, लेकिन मेरा अंदाजा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि बिफोर दिवाली किसी भी कीमत पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और आखिरी में एक चीज और सुनना हम लोग चाहेंगे कि एजीएम जो होने वाली है उस एजीएम में शायद आपको कुछ नए बिजनेस इनिशिएटिव सुनाई पड़े जो अब तक आपने शायद नहीं सुने होंगे।